नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज देखेंगे हम लोग क्लास 10th का साइंस और चैप्टर का नाम होगा मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है जो आकांक्षा 40 पॉलिटेक्निक इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए आज का देखते हैं पहला प्रश्न कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? नीला, उजला, लाल या काला? तो इसका सही आंसर होगा काला। फोर्थ इसका सही आंसर होगा। इसका कारण ये है कि पृथ्वी पर प्रकीर्णन वायुमंडल के कारण होता है। अंतरिक्ष यात्री आकाश में अत्यधिक ऊंचाई पर होते हैं, जहां वायुमंडल नहीं होता है, वहां पर कोई प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, इसलिए उन्हें आकाश नीला नहीं बल्कि काला प्रतीत होता है। तो आप समझ गए होंगे इसको। तो आइए देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न कि निकट दृष्टि दोष का निवारण मतलब उपाय किस लेंस से होता है? यदि किसी को निकट दृष्टि दोष है तो उसका निवारण किस लेंस का प्रयोग करने से हो पाएगा? तो इसका ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस या सिलिंड्रिकल लेंस। यह है सिलिंड्रिकल लिखा हुआ, सिलिंड्रिकल लेंस। तो इसका सही आंसर होगा निकट दृष्टि दोष का यदि निवारण करना है तो आपको उत्तल लेंस, ये अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा। अवतल लेंस हमें लगाना पड़ेगा। इसका सही आंसर होगा अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष, इसको हम लोग मायोपिया भी कहते हैं, को अवतल लेंस युक्त चश्मा पहनाकर सुधारा जा सकता है। तो यदि किन्हीं को निकट दृष्टि दोष है तो उन्हें अवतल लेंस युक्त चश्मा हमें पहनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का तीसरा, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? सबसे ज्यादा झुकाव किस रंग की किरण का होता है? जैसे लाल दिया हुआ है, पहला ऑप्शन लाल, पीला, बैंगनी या हरा। तो स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा झुकाव जो होता है वो किरण है आपका बैंगनी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तीसरा। आप देखिएगा इस फिगर में हम समझाने का आपको प्रयास करेंगे कि देखिए व्हाइट लाइट जब प्रिज्म में घुसेगा तो ये देखिए ग्लास प्रिज्म है, इसमें घुसेगा तो आपको देखिए सबसे ज़्यादा जो मुड़ता है वह है वायलेट, फिर उससे कम है इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। रेड सबसे कम मुड़ता है। आप देखिए यहाँ घुसा ना, तो उसके बाद रेड जो है सो सबसे कम और सबसे ज़्यादा जो मुड़ता है वो वायलेट मतलब बैंगनी कलर जो है वो सबसे ज़्यादा मुड़ता है और रेड जो है सो सबसे कम मुड़ता है। तो ये बार बार प्रश्न आएगा आपका कि सबसे कम कौन मुड़ता है, तो आप ध्यान रखेंगे रेड, और सबसे ज़्यादा जो मुड़ता है वो है वायलेट मतलब बैंगनी। तो इसका सही आंसर होगा बैंगनी। तो इसका कारण क्या है? तो जिस रंग की तरंगदैर्ध्य जितनी अधिक होती है उस रंग का विचलन उतना ही कम होता है। तो बैंगनी रंग है ना, बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, तो बैंगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक होगा। यही कारण है, तरंगदैर्ध्य पर डिपेंड करता है। तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है तो वो कम मुड़ेगा, और बैंगनी का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, इसलिए इसका झुकाव सबसे अधिक होगा। नेक्स्ट है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? अभी तो बात किए कि किसका सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य होता है, अधिक तरंगदैर्ध्य। तो प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो अभी हम लोग देखे थे, बात किए थे, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य जो होता है वह सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य होता है वह सबसे कम होता है। ये बार बार आपका प्रश्न आएगा कि सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य तो लाल और सबसे कम तो बैंगनी। नेक्स्ट है
कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब मतलब इमेज बनता है वह है। कहाँ पर बनता है? कॉर्निया, परितारिका, पुतली या दृष्टिपटल। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ। मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसका नाम है दृष्टिपटल। और दृष्टिपटल को हम लोग रेटिना भी कहते हैं। आपको कहीं कहीं रेटिना भी लिखा हुआ मिलेगा तो आप रेटिना को ही मारेंगे। तो मानव नेत्र एक प्रकाशीय यंत्र है जो फोटोग्राफिक कैमरा की तरह कार्य करता है। इसके द्वारा रेटिना का हिंदी क्या होता है? दृष्टिपटल पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और ध्यान रखिएगा कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होता है वह 25 सेंटीमीटर है। सामान्य आंख से देखी जा सकने वाली अधिकतम दूरी जो होती है वह अनंत होती है। ये भी ध्यान रखिएगा कि सामान्य आंख से देखी जा सकने वाली अधिकतम दूरी अनंत और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है। आपका ये भी प्रश्न आ सकता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा, देखिए ऑप्शन दिया है उत्तल, अवतल, वलयाकार या बाइफोकल। तो इसका सही आंसर होगा उत्तल। आप देखेंगे, देखिए मैं एक आपको फिगर दिखाने का प्रयास करता हूँ कि ये आँख है ना, आँख में ये देखिए आपका लेंस है ये। तो ये लेंस आपको किस प्रकार का दिखाई दे रहा है? देखिए तो ये उत्तल लेंस है ना। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा उत्तल लेंस। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है इसका, तो इसलिए सही आंसर 1। नेक्स्ट है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है? अधिकतम तो अभी हम लोग पढ़े थे, वो है लाल। नेक्स्ट है कि सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। अभी हम लोग पढ़े थे सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट मतलब क्लियर विजन दर्शन की न्यूनतम दूरी जो होती है वह 25 मीटर, 2.5 मीटर, 25 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर। तो अभी तो हम लोग देखे थे कि इसका जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सवाल है कि एक स्वस्थ आंख की दूरी बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, 0, 250 सेंटीमीटर या अनंत से 25 सेंटीमीटर, या तो इसको कह सकते हैं कि 25 से अनंत। तो 25, एक स्वस्थ आंख क्या 25 सेंटीमीटर ही देख सकता है? नहीं, ये गलत है। 0 नहीं देख सकता, ये भी गलत है। 250 सेंटीमीटर ही देख सकते हैं? नहीं, ये भी गलत है। तो सही क्या होगा? अनंत से 25 सेंटीमीटर। हम लोग अनंत भी देख सकते हैं और 25 क्लियर देख सकते हैं, एकदम स्पष्ट देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो चौथा होगा। नेक्स्ट है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? देखिए, किस दृष्टि दोष वाले को अवतल भी लेंस दिया जाता है और उत्तल लेंस, दोनों लेंस लगा करके उसका उपचार किया जाता है। वो कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष है, दीर्घ दृष्टि दोष है, जरा दूर दृष्टता है या मोतियाबिंद है? तो इसका कौन सा दृष्टि दोष में उत्तल और अवतल दोनों ही लेंसों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा जरा दूर दृष्टता। अब जरा दूर दृष्टि क्या है इसके बारे में भी हम लोग समझ लें, ये भी जानना जरूरी है। जरा दूर दृष्टि ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों दोष होता है। जरा दृष्टि में
क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष भी होता है और दूर दृष्टि दोनों होता है, जिसमें मनुष्य दूर की वस्तु तथा नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस दृष्टि दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। दोनों दृष्टि दोष हो जाता है इसमें। और इसमें कारण क्या होता है कि समायोजन क्षमता कम हो जाता है, और समायोजन क्षमता का कम हो जाना इसका कारण है। और यह दोष जो है उम्र ढलने के पश्चात ही दिखाई देता है, मतलब बुजुर्गों को दिखाई देता है, बूढ़े बुजुर्गों को दिखाई देगा। इस प्रकार के दोष के निवारण के लिए हमें द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है कि कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते समय प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है। प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है कौन? कॉर्निया, लेंस, पुतली या आइरिस। जो ही कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिमाण को कौन नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है? तो वो है आइरिस। ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर है आइरिस। आइरिस क्या है कि आइरिस को परितारिका भी कहते हैं। मानव तथा अधिकांश स्तनधारियों एवं पक्षियों की आंख के भीतर की एक पतली वृत्ताकार संरचना है आइरिस, जिसका काम आंख के तारे मतलब प्यूपिल के व्यास को नियंत्रित करना होता है। इस प्रकार आइरिस रेटिना पर पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो रेटिना पर पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर होगा आइरिस। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं कि मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करता है। मानव नेत्र में जो लाइट जाता है वो किस रास्ते से प्रवेश करता है? कॉर्निया, लेंस, पुतली या आइरिस? तो इसका सही आंसर होगा पुतली। पुतली इसका सही आंसर होगा। आइरिस और पुतली के कार्य दोनों हम लोग देखना चाहेंगे, क्योंकि इसके पहले वाला क्वेश्चन में आइरिस देखे थे और अभी पुतली। दोनों का क्या कार्य है इसको हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो आइरिस का कार्य पुतली के आकार को अनुकूलित करता है, मतलब फैलाना, कम करना। यदि आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश यदि कम है तो पुतली अधिक फैलती है ताकि अधिक प्रकाश आंख में प्रवेश हो सके। वहीं यदि आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश तेज है तो पुतली सिकुड़ जाती है। यही काम है आपका आइरिस का। इसके पहले वाला प्रश्न में देखे थे। और ये पुतली का भी कार्य हो सकता है। तो आइरिस और पुतली के लिए कार्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि आकाश का रंग नीला होने का कारण क्या है। तो आपका ये प्रश्न 4 मार्क्स में भी आ सकता है, आता भी है। और तो अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। तो इसका क्या कारण है? परावर्तन, प्रकीर्णन, अपवर्तन या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश का रंग नीला होने का कारण जो है इसका है प्रकीर्णन। सही आंसर होगा इसका दूसरा। आइए देखते हैं इसका व्याख्या कि प्रकीर्णन एक सामान्य भौतिक प्रक्रिया है जिसमें कोई विकिरण माध्यम के किसी स्थानीय अनियमितता के कारण अपने सरल रेखीय मार्ग से विचलित किया जाता है। कणों का भी प्रकीर्णन होता है। ध्यान रखिएगा कि आकाश का रंग नीला सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा प्रकीर्णन के कारण ही होती है। प्रकीर्णन का अर्थ होता है फैलना। तो ये प्रश्न यहाँ पर आपका आ सकता है कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है? तो प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय के समय लालिमा क्यों होती है? तो प्रकीर्णन के कारण। सूर्यास्त के समय लालिमा क्यों होती है? तो इन सबों का कारण है प्रकीर्णन के कारण। तो प्रकीर्णन का अर्थ क्या होता है? फैलना। तो मित्रों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करने नहीं भूलिएगा। आपके लाइक से मुझे मनोबल मिलता है, मनोबल बढ़ता है और मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाकर लाऊंगा। इसलिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को
ज़रूर लाइक कर लें, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और बेल आइकन्स को दबाना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।